नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के अब ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। दरअसल कोर्ट का ये कहना है कि कई सारे ऐसे बूथ हैं जहां पर वोटिंग के दौरान धांधली की गई है और कई सारे ऐसे वाकये देखने को मिले हैं जहां पर हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर के नाराजगी भी जताई है, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है। अब इस मामले को लेकर के कोलकाता हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि कई सारे ऐसे बूथ हैं जहां पर पंचायत चुनाव के नतीजे हमारे अंतिम आदेशों पर निर्भर करेंगे। बता दें कि यहां पर यह बड़े झटके के तौर पर ममता सरकार के लिए देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस तरीके से राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा हुई है, तो इसको लेकर के भी ममता सरकार पर तल्ख टिप्पणी कर दी है। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि ममता सरकार जो है अपने राज्य में लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाई है, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार बिल्कुल फेल रही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान कई सारी मात्रा में यहां पर हिंसा देखी गई। न सिर्फ पंचायत चुनाव के दौरान, बल्कि जब से पंचायत चुनावों की घोषणा हुई थी तब से जो हिंसा का सिलसिला था वो लगातार जारी रहा। अपने काम ठीक है, दूसरा का काम खराब है, अपने सच्चा है और दूसरा बुरा है, ये सब राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि सारी फैक्ट कमेटीज वेस्ट बंगाल में ही आ रही हैं, बाकी जगह नहीं जा रही हैं। वेस्ट बंगाल में हिंसा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नगर निगम का चुनाव हुआ है, हिंसा नहीं हुआ है। इस हिंसा के बारे में वो कहा कि वो मतलब कहीं कहीं घटनाएं हुई। उसका बात छोड़ दीजिए, कोर्ट में देखिए, जनता का पूछ लीजिए, आम जनता गाँव में जाइए, आम जनता को पूछ लीजिए क्या हुआ है। मेरा बात सुनने का जरूरत नहीं है, उनकी बात सुनने का भी जरूरत नहीं है। बस 19 जाने गई हैं, 19 लोग मारे गए हैं पूरी घटना। अप्रोक्स 50 पीपल डाइड। और कंपनसेशन भी देने की बात कर रही है। कंपनसेशन टीएमसी के लोग और गुंडा लोग को मिलेगा, कॉमन पीपल आम आदमी को, और दूसरा पार्टी को जो सफर है उसको नहीं मिलेगा। ये इसमें भी वो बाइफर्केशन कर रहा है, अपने आदमी को देने का लिए ये डिक्लेयर किया है, इसलिए वो 19 बताया। टीएमसी का लोग को वो कॉम्पेंसेशन देगा, टेम्पोररी नौकरी देगा, लेकिन सब लोग को नहीं मिलेगा। ये बंगाल में फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल सिस्टम नहीं चल रहा है, फॉर द पार्टी बाय द पार्टी ऑफ द पार्टी सिस्टम चल रहा है। सब में पार्टीजान सिस्टम, इसको उखाड़ फेंकने का काम जनता ही करेगा। लोकतंत्र खतरा में है, जनता जनार्दनी ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा अपने मुहिम के द्वारा। इसी के साथ ही नामांकन के दौरान भी ऐसी हिंसाएं देखने को मिली जहां पर उम्मीदवारों की हत्या की गई, उनको घायल किया गया। और अब जहां पंचायत चुनाव हो रहा था 8 जुलाई और 10 जुलाई, तब भी भारी मात्रा में हिंसा देखने को मिली थी। इसी के साथ ही काउंटिंग के दौरान भी कई सारे काउंटिंग सेंटर्स पर बम फोड़े गए थे और इसी के साथ ही कई सारे कार्यकर्ता भी इस दौरान घायल हो गए थे। अब ये जो मामला है वो हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और हाईकोर्ट का यह कहना है कि पंचायत चुनाव के नतीजे हमारे अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे। इसी के साथ ही जो चुनाव में धांधली हुए हैं उसके वीडियोस भी कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं। इस मामले को लेकर के अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होनी है। आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट ने बुधवार को यह कहा है कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव और इसके परिणामों की घोषणा मतदान के दिन चुनावी धांधली होने के आरोपों से जुड़े विषयों की सुनवाई के सिलसिले में उसके अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चुनावी धांधली के आरोप लगाने वाली 3 याचिकाओं पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि चुनाव प्रक्रिया और इसके परिणामों की घोषणा इस रिट याचिका में पारित हो सकते वाले आदेशों पर निर्भर करेगी। अदालत ने निर्देश दिया है कि आयोग को उन सभी उम्मीदवारों को इस पहलू की सूचना देनी चाहिए जिन्हें विजेता घोषित किया गया है। साथ ही राज्य में 8 जुलाई को हुए पंचायत चुनावों में बड़े पैमाने पर हिंसा और चुनावी धांधली होने के आरोप लगाते हुए याचिकाओं में आयोग को करीब 50,000 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पुनर्मतदान 696 केंद्रों पर
पर कराया गया और 11 जुलाई को मतगणना शुरू की गई। वहीं एक याचिकाकर्ता ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें मतदान के दिन कथित चुनावी धांधली को प्रदर्शित किया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस वीडियो के प्रति आयोग, राज्य सरकार और केंद्र के वकीलों को बुधवार तक उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है। बता दें कि अदालत ने निर्देश दिया है कि विषय को सुनवाई के लिए 19 जुलाई को उसके समक्ष रखा जाए। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के प्रति अप्रसन्नता प्रकट करते हुए बेंच ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आयोग का जवाब पर्याप्त नहीं है और बुधवार को भी इसका कोई अधिकारी अपने वकीलों को आवश्यक निर्देश देने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं था। साथ ही अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग क्यों पहले से सक्रिय नहीं है, खास तौर पर तब जब अदालत पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रही है और प्रथम फैसला 13 जून को सुनाया गया था। साथ ही मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में हिंसा को लेकर के भी राज्य सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। बता दें कि ममता सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद भी राज्य हिंसा की रोकथाम नहीं कर पा रहा है। साथ ही अदालत ने कहा कि यदि राज्य सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा करने की स्थिति में नहीं है तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ आम नागरिकों की रक्षा करने में राज्य सरकार विफल रही है, यानी कि जो सुरक्षा की बात है राज्य सरकार को वो अपने नागरिकों को देने में पूरी तरीके से ममता सरकार यहां पर फेल हुई है। साथ ही बेंच ने यह भी कहा है कि राज्य को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हिंसा की इतनी शिकायतें आखिर क्यों हैं? लगभग सभी लोग अदालत में ये कहते हुए आए हैं कि अशांति अभी भी जारी है, बम गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये सब आखिर क्या है? साथ ही याचिकाकर्ता ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें मतदान के दिन कथित चुनावी धांधली को प्रदर्शित किया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस वीडियो के प्रति आयोग, राज्य सरकार और केंद्र के वकीलों को गुरुवार तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस विषय की सुनवाई के लिए 19 जुलाई को उसके समक्ष रखा जाए। वहीं बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग के प्रति अप्रसन्नता प्रकट करते हुए ये कहा है कि ऐसा लगता है कि आयोग का जवाब पर्याप्त नहीं है और बुधवार को भी इसका कोई अधिकारी अपने वकीलों को आवश्यक निर्देश देने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं रहा था। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी याचिकाकर्ताओं को गुरुवार तक संबंधित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है और इस मामले में 18 जुलाई को दोबारा से सुनवाई होगी। आपको बता दें, चुनावी संबंधी हिंसा के संबंध में चीफ जस्टिस की बेंच में 3 जनहित याचिकाएं दायर की गई है। पहली याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी की है। दूसरी याचिकाकर्ता भी बीजेपी नेता और कलकत्ता हाईकोर्ट की वकील प्रियंका टिब्रेवाल है, जबकि तीसरा याचिकाकर्ता एक व्यक्ति फरहाद मलिक है। आपको बता दें कि जस्टिस शिवगणम ने यह कहा है कि कोर्ट विशेष रूप से केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रभावी तैनाती और उपयोग में असहयोग करने में आयोग के खिलाफ आरोपों पर गौर करेगी। यदि राज्य अपने लोगों की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो अदालत इस मामले को गंभीरता से लेगी। आयोग को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करना चाहिए। अदालत हर चीज की निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि जहां कल यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, इसी के साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर के भी यह ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं वो हमारे अंतिम आदेशों पर निर्भर करेंगे। तो वही देखने को मिला है कि कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें से कई सीटें तो ममता के गढ़ की है और साथ ही हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें नंदीग्राम की, तो वहां पर भी बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि वहां पर विपक्ष काफी ज्यादा मजबूत हुआ हो और बीजेपी 11,000 जो है
सीट क्रॉस कर गई हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी हिंसा को लेकर के ममता सरकार को फटकार लगाई थी और बकायदा तब जस्टिस ने यह कहा था कि आखिर कलकत्ता जो है, बंगाल जो है, वो अन्य राज्यों के समक्ष अपना क्या रूप प्रस्तुत कर रही है। क्या राज्य में इसी तरीके की हिंसा होती रहेगी? जब इसी तरीके की हिंसा होनी ही है तो आखिर राज्य में चुनाव क्यों करवाया जा रहा है? आखिर क्यों जो सरकार है वो अपने लोगों को सुरक्षित नहीं कर पा रही है और इस हिंसा को लेकर के लगातार बढ़ावा क्यों दे रही है? साफ तौर से तभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि अगर इसी तरीके से हिंसा जारी रहती है तो फिर आखिर चुनाव करवाने की आवश्यकता ही क्या है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था और लोगों ने ममता सरकार के राज में इस तरीके की जो हिंसा हो रही है उसकी काफी ज्यादा निंदा की है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा जारी रही वो अभी तक जारी है और इसको लेकर के कई लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन वो विपक्ष जो कि लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाता रहा है वो आज ममता राज में हो रही हिंसा को लेकर के खामोशी और चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।